हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन हमारे थे वो कि जो हमने थ्योरम 7.4 और 7.5 किए हैं, एस साइड 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 और आर एच एस। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल 7 और 8 हैं चैप्टर 7 के। तो एग्जाम्पल 7 क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल 7 है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं साथ के साथ। ए बी हमारे पास ये ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम पी ले लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में इधर हम ले लेते हैं ये क्यू। ठीक है, और ये इक्वी डिस्टेंस है हमारे पी से, मतलब ए और बी से दोनों जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। ये देखो ये और ये मतलब कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये हमारा इसके इक्वल है और ये क्यू बी हमारा जो है वो क्यू बी क्यू ए के इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी सो दैट द लाइन पी क्यू इन द लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये जो लाइन बनेगी, ये वाली लाइन, जो ये लाइन बन रही है पी क्यू, ठीक है, ये बोल रहा है सो दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक तो ये परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, इसको अगर मैं ए बी सी नहीं है पॉइंट, तो ये सी ले लेते हैं, और एक बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी, हमें ये दो चीज़ शो करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है हमारे पास कि ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी हमारा जो है वो लाइन सेगमेंट, ए बी हमारा है लाइन सेगमेंट, और उसके बाद पी एंड क्यू आर ऑन अपोजिट साइड। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिख लो कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, और ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, ये दिया हुआ है हमें। ठीक, ओके, ये दिया हुआ है। उसके बाद हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है कि अगर ये पी क्यू परपेंडिकुलर है हमारे ए बी के, तो मतलब ये है कि पी सी भी हमारी क्या होगी? पी सी भी हमारी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। या तो ये लिख लो कि हमें ये प्रूव करना है, या ये लिख लो कि पी क्यू परपेंडिकुलर है ना ए बी। ठीक है, एक तो ये चीज़ प्रूव करनी है, और दूसरी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मतलब कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, हमें ये भी प्रूव करना है। ओके, तो प्रूफ में हम करेंगे कि देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमें ये तो 90 डिग्री का एंगल बताना है कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। दूसरा हमें क्या है कि ये बताना है कि ये इक्वल होगा। अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम मतलब ये जो है हमारा कि हमें ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि देखो यहाँ पे जो दो एंगल बन रहे हैं ना हमारे, तो यहाँ पे हमारे ये ए सी और बी सी जो है हमारे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का पार्ट है, पार्ट इसका भी है, इसका मान लो या इसका मान लो, एक ही बात है। और ये एंगल जो है, ये एंगल हमारे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का पार्ट है, या फिर ये नीचे वाले भी हम प्रूव कर सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं, हम ऊपर वाले लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है कि अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूँ, तो कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ये पार्ट इसके इक्वल होगा। ठीक है, और फिर ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, और ये यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों बन रहे हैं, ये हमारे लीनियर पेयर हैं, इनका सम जो हमारा 180 होगा, तो ये इक्वल भी होंगे, और सम 180 होगा, तो दोनों 90-90 का जाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, पर उससे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकती है? देखो अगर मैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जाऊँ, देखो ये साइड तो होगी हमारी पीसी, तो होगी हमारी कॉमन। ठीक है जी, कॉमन होगी, और ये साइड इसके इक्वल है, बट ये हमें इक्वल तो नहीं दिया है, तो ये नहीं हो सकता। और एंगल की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, एंगल की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है। बट हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम इस ट्रायंगल में जा सकते हैं, पी ए क्यू और पी बी क्यू। अगर मैं इस बड़ी ट्रायंगल और इस बड़ी ट्रायंगल में जाऊँगा ना, तो यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये होगी मेरी, ये होगी कॉमन दोनों में, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या है हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा,
ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल पूरा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ये एंगल हमें प्रूव करना है इस एंगल के, ठीक है। वो तो वैसे भी हो जाएगा कि क्योंकि ये ऊपर वाली आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके, दोनों को ऐड करेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में अगर जाएं तो हम कह सकते हैं, देखो पी ए, ये पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये क्यों है, गिवन है जी, हमें गिवन है। उसके बाद ये ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी क्या है, गिवन है, ये भी हमें गिवन है, ओके। उसके बाद पी क्यू, ये हमारा ये पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारा हो गया कॉमन, ये हमारा हो गया कॉमन। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल हमारी पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल पी बी क्यू के, ठीक है। तो ये हमारी इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, और यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को नाम 1 दे दूँ, ये एंगल अगर हमारा नाम 1 और ये एंगल हम इसको 2 नाम दे देते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ये ट्रायंगल अगर हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल हमारा ए पी क्यू जो हमने एंगल 1 माना है, एंगल 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ट्रायंगल बाय सी पी सी टी लिखना पड़ेगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो हमारा ए पी क्यू, देखो ए पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी पी क्यू जो हमारा एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब हमारे पास एक एंगल, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये कॉमन साइड होगी और ये एंगल हो गया, तो साइड से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं अब हम, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सी, ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी, ठीक। इनमें देखो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जरूर होने चाहिए, देखो ए पी सी, दूसरे का नाम सी पी ए नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो ए पी हमारी किसके, बी पी के इक्वल है, देखो कोरस्पॉन्डिंग पी सी हमारी, देखो पी सी कॉमन है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्यों, गिवन है हमें। उसके बाद पी सी इज इक्वल टू पी सी, ये क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन होगी, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या, प्रूव्ड अबो, हमने क्या है, प्रूव किया है अबो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय, देखो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल जो है हमारी ए पी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी पी सी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी है हमारे पास, तो हम क्या कह सकते हैं, तो इसमें जो ए पी पार्ट है, देखो इसका ए सी जो पार्ट है वो बी सी के इक्वल होगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो यहाँ से कह सकते हैं बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा हमारा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, जो हमने प्रूव करना था, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये तो हो गया। अभी परपेंडिकुलर भी रह गया, तो हम इसको यहाँ पे एंगल 3 और इसको एंगल 4 मान लेते हैं, बाय सी पी सी टी हो गया, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ये भी हो गए हमारे। अब एंगल 3 इज इक्वल टू 4 तो आ गए, यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर कौन से हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, ये हमारे क्या हैं, लीनियर पेयर एंगल है, तो सो यहाँ पे लिखेंगे, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब लीनियर पेयर होता है तो उनका सम 180 डिग्री होता है, और 3 और 4 इक्वल है, तो दोनों इक्वल भी हैं और 180 डिग्री सम है, तो यहाँ एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिखेंगे तो 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 3 कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया, बस एंगल 3 भी 90 डिग्री का, एंगल 4 भी 90 डिग्री का हो जाएगा। सो
सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, पी सी, जो ये हमारी पी सी है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही है ए बी पे, या फिर इसको लिख लो हमारी पी क्यू जो हो परपेंडिकुलर होगी, पी क्यू जो हो परपेंडिकुलर होगी ए बी की। और यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारा होता है एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, P इज़ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L एंड M। ठीक है, तो ये लाइन हमारी L इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, ये लाइन L हमारी, ये लाइन M हमारी A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और पॉइंट P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, इसको इस साइड में ले लो, इस साइड में ले लो, इन्हीं दोनों साइड में ले सकते हैं क्योंकि ऊपर, हाँ वो इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी L और ये M होगी, इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस मतलब कि जो ये डिस्टेंस है ये जो है, ठीक है, और ये जो है ये इक्वल है। ठीक है, एज सोन फिगर में, सो दैट द लाइन ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन दैम। तो दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है या ये एंगल बन रहा है, इधर लेंगे तो इस एंगल को बाइसेक्ट, तो हमें शो करना है कि ये जो एंगल बन रहा है इसको ये बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये अगर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन में लिख लेते हैं, गिवन हमारे पास है लाइन L एंड M इंटरसेक्टिंग एट ए। ठीक है, उसके बाद क्या है, पी बी इज इक्वल टू पी सी, पी एनी पॉइंट है और पी बी इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, ओके, उसके बाद और ये भी है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जब भी ये मान लो ये लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट है, ठीक है, तो जब यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाला जाएगा ना, यहाँ से ये डिस्टेंस निकाला जाएगा तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। ऐसे तो इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे। ठीक है, बट हमें क्या है, जब भी डिस्टेंस ऐसे लेना है कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो इससे मिनिमम डिस्टेंस ही लेना है जब भी। ठीक है, यहाँ से ये मिनिमम इक्वी डिस्टेंस है ना, तो ये इक्वी डिस्टेंस है, तो ऐसे तो है नहीं कि इस P पॉइंट को इस लाइन पे यहाँ तो ऐसे मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे ये 90 डिग्री पे, तो उसके लिए हम क्या है कि इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस से मेजर करते हैं और मिनिमम डिस्टेंस तब निकलता है जब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो। तो ये जो है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगी, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा इनका दोनों लाइन से। ठीक है, और यहाँ पे साथ में सीख लो कि पी बी जो है वो परपेंडिकुलर है हमारी एल लाइन के और पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है हमारे एम लाइन के। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन खुद से डिड्यूस करनी पड़ती है, मतलब कि खुद से सोच के निकालनी पड़ती है कि यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि पॉइंट का लाइन से जो मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं हम वो परपेंडिकुलर ही होता है डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि शो दैट द लाइन ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन दैम, मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम देखते हैं, तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना, तो ये इन दोनों ही ट्रायंगल में, तो हमें ये दोनों ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल कौन सी, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, इन दोनों ट्रायंगल में, अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है एंगल ए, ये वाला जो इस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, क्यों, 90 डिग्री ईच, दोनों क्या है 90 डिग्री के, 90 डिग्री के हमने, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इक्वल दिया हुआ है दोनों का और मिनिमम डिस्टेंस ही लेना होता है हमें। ठीक है, ये नहीं कि इसका कहीं और से मेजर कर रहे हैं, इसका कहीं और से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री ईच गिवन है हमें एक टाइप से। अब उसके सामने जो साइड है हाइपोटेनियस, इसके सामने जो साइड है 90 डिग्री के सामने हमारी कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस, और ये हमारा ए पी इज इक्वल टू ए पी, क्यों है, ये दोनों में कॉमन है और हाइपोटेनियस भी है। और दूसरी साइड, एक साइड ये हमारी बीपी, ये हमारी होगी ऊपर वाली ट्रायंगल में बीपी और नीचे वाली में सीपी, ये हमें क्या है, ये गिवन है हमें, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है एल और एम लाइन से पी पॉइंट जो वो इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाय राइट हैंड मतलब 90 डिग्री का, हाइपोटेनियस हमारा कॉमन हो गया, और साइड बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल
हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल जो है हमारी ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए पी सी। अब ये क्या है हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब जब ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम क्या कह सकते हैं, जो एंगल वन का नाम क्या है, यहाँ पे देखो पी ए बी एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल नीचे वाले का पी ए सी जिसको हमने एंगल 1 और 2 माना। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सो तो यहाँ दोनों एंगल, ओहो बीच में वो लिखना रह गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बाय सी पी सी टी, ये दोनों एंगल हो गए। सो क्या होगा हमारा ये, पॉइंट ये था ना इसमें, सो लाइन ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन लाइन एल एंड एम। ठीक है, तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 8। 2 ही एग्जाम्पल है हमारी एक्सरसाइज 7.3 से पहले। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं दोनों के दोनों। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी। ठीक है, इसके बाद करेंगे हमारी मैंने शायद एक्सरसाइज गलत बोल दिया। ये हमारे कौन सी एक्सरसाइज से पहले हैं, एक्सरसाइज 7.3 से पहले ही है आई थिंक, ये 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल 7 और 8 एक्सरसाइज 7.3 से जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उससे पहले कर लिए। अब नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर देंगे तो हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।